नमस्कार किसान भाई, आप सभी लोग का हमारे चैनल इन्हीं किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि काफ़ी सारे हमारे किसान ने पछेती गेहूं की बुआई करी है और पछेती गेहूं की बुआई में हमें दूसरी खाद में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है और काफ़ी सारे हमारे किसान भाई का कन्फ्यूजन है कि हमें दूसरी खाद में जो कितनी डोज रखना चाहिए और कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें, जिससे आज के समय में गेहूँ की कम कल्ले देखने को मिल रहे, ग्रोथ रुकी हुई है और पीलापन की समस्या बहुत ही अधिक है। तो इसको हमें किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, क्या सही डोज है और क्या सही समय पीरियड है। और अपनी गेहूं की बुआई आपने करी है एसएसपी के साथ, डीएपी के साथ, एनपीके के साथ में, तो आपको दूसरी खाद में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हमारे किसान ने गलती करी जिस वजह से उनकी ग्रोथ कम है और गेहूं की फसलें बहुत ज़्यादा पीलापन देखने को मिला है। उस पीलापन को हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं, तो हमारे इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिली। और हम अपने खेत में, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा 1 एकड़ का प्लॉट है और उसमें गेहूँ में हम दूसरी खाद लगाने आए हैं, यानी कि हमारा जो पछेती गेहूँ की बुआई करी हमने और इसमें हम खाद लगाने, तो कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे किसानों के साथ, जिससे जो हमारी जानकारी उन तक पहुँच सके। अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद में पछेती गेहूँ अगर उन्होंने बुआई करी तो दूसरी खाद में सही डोज का प्रयोग करके बेहद अच्छा रिकातुल पैदावार ले सके। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो जैसे कि मैं आपको बता चूँ कि अगर आपने गेहूँ की बुआई करते समय, काफ़ी सारे हमारे किसान भी गलती करते हैं, डीएपी एनपीके एसएसपी के साथ में गेहूँ की बुआई करते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन की मात्रा देना भूल जाते हैं, यानी कि यूरिया का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं 90% हमारे किसान भाई। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यूरिया को आपको 3 भागों में देना है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं लास्ट यूरिया दे रहा हूँ, इसके बाद कोई भी यूरिया का प्रयोग नहीं करूँगा। एक मैंने करा था गेहूँ की बुआई करते समय एक पार्ट, और दूसरा पार्ट मैंने पहले से सही में करा था, तीसरा पार्ट ये जो आज मैं कर रहा हूँ ये दूसरी खाद में कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कोई भी यूरिया का प्रयोग नहीं करूँगा और उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि मैं कितनी डोज दे रहा हूँ और इसके साथ में कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहले बात करते हैं यूरिया की। यूरिया आपको कम से कम, अगर आपने पछेती गेहूँ की बुआई करी तो आपको 10% एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है, क्योंकि हमारी ज़मीन में खादों की डिफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा ले, तो 10% एक्स्ट्रा के लिए मैं आपको बता दूँगा, मैं यहाँ पे करीब 55 किलोग्राम यूरिया ले रहा हूँ। इससे पहले मैंने 40-45 किलोग्राम ली थी, दूसरी वाली 45 किलोग्राम ली थी, यहाँ पर मैं 55 किलो ले रहा हूँ 1 एकड़ के लिए। आपको इस डोज का प्रयोग करें तो आपकी जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन हमारी क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा, बढ़वार को अच्छी तरीके से करेगा। दूसरा, हमारे गेहूँ की फसल में जो पीलापन की समस्या है, उस पीलापन की समस्या को खत्म करेगा, क्लोरोफिल की मात्रा में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। अब बात करते हैं मैं इसके साथ में और कौन से उर्वरकों का प्रयोग कर रहा हूँ। दूसरा जो मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये धरती गोल्ड जाइम, इस जाइम का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। इस जाइम का काफ़ी लंबे समय से मैं प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जाइम का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। काफ़ी सारे हमारे किसान यहाँ पर गलती करते हैं, तो आप जाइम का प्रयोग अवश्य करिए। कितनी मात्रा में, तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारा करीब 5 किलो का 4 किलो का बैग है और इस बैग का मैं प्रयोग कर रहा हूँ 1 एकड़ में। अब बात करते हैं इसके क्या क्या फायदे, तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इसके जो लाभ होते हैं। इसमें फास्फोरस तथा अन्य पोषक तत्वों के अपचय में वृद्धि करता है, यानी और उसके समय जड़ों की तीव्र विकास में सहायता करता है, भूमि के संचारण में सुधार करता है और जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करता है, यानी कि जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व उनको रीएक्टिवेट करता है। और दूसरा बात करें, फसल में कल्लों को बढ़ाने में सहायक है, यानी कि जो हमारी गेहूँ की फसल उसमें टिलरिंग काफ़ी करने में सहायता करता है, बहुत ज़्यादा टिलरिंग आपको देखने को मिलेगी। और भाई अधिक गुणवत्ता युक्त फसल की प्राप्ति होती है, यानी कि जो भी आपकी फसल होगी इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। और उसके साथ में हम बात करते हैं कि पर्यावरण के प्रति ये पूर्ण सुरक्षित है, यानी कि इन्वायरमेंटल कोई भी चैलेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप जाइम, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दयाल का है, धरती गोल्ड, तो आप इस जाइम का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की, तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि 4 किलोग्राम मैं प्रति एकड़ के हिसाब से कर रहा हूँ। काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर भी गलती है कि सही डोज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको 1 एकड़ में आपको 4 किलोग्राम लेना, ना ही अधिक लेना और ना ही कम लेना। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 किलोग्राम ले सकते हैं और कम तो 4 किलोग्राम से बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आपको लगता है कि आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है तो आप 6 किलोग्राम लीजिएगा, नहीं तो आप 4 किलोग्राम के ही प्रयोग करें। बात करते हैं कि इसकी क्या सही समय पीरियड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हम दूसरी सिंचाई के बाद ही देते हैं, यानी कि जब आपकी गेहूँ की फसल 30 से 40 दिन की हो रही होती है, उसी समय पर आपको इस जाइम का प्रयोग करना है। दूसरा, मैं जो फर्टिलाइजर ले रहा हूँ यहाँ पर दयाल की मैं मैग्नीशियम सल्फेट ले रहा हूँ, यानी कि इसका आप प्रयोग करेंगे इसमें 9.5% एस फॉर्म में और मिनरल्स इसमें 12%। ये हमारी जो फसल होती है क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। दूसरा, भोजन बनाने की प्रक्रिया और प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, यानी कि हमारी गेहूँ की फसल में उसमें भोजन बनाने में और प्रकाश संश्लेषण यानी क्लोरोफिल की मात्रा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। और उसके साथ में बीज में जमाव व अधिक पुष्प देखने में सहायक है। पोषक तत्वों के अवशोषों को सहायक, यानी कि जो हमारे इसमें पहले के माइक्रोन्यूट्रॉन्स, डीएपी, फास्फोरस, जो पोटेशियम पड़ा होता है उसको ये रिएक्टिवेट करता है
और हमारी फसल को दोबारा से ये रिसाइकिल करके स्लो करके पहुँचाता है। और दूसरा बात करें, फसलों में रोग व कीट प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में सहायता करता है। यानी कि हमारी जो गेहूँ की फसल उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते तो आपको कम यानी कि रोगों का देखने को मिलेगी। तो आप इसका प्रयोग करें। बात करते हैं इसकी क्या डोज लेना है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पास जो जिंक सल्फेट है इसको मैं 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले रहा हूँ। तो आप भी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के लेंगे। अगर आपने गेहूँ की फसल पछेती करी है और आप दूसरी खाद लगाने जा रहे हैं तो आपको इसकी मात्रा 10 किलोग्राम लेना है। मात्र ये 3 चीज़ों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा 1 वीक के बाद में। जैसे कि आप हमारे पीछे प्लॉट हमारा देख रहे हैं, 1 एकड़ का प्लॉट है और इसमें मैं इन 3 चीज़ों का ही प्रयोग कर रहा हूँ, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। और मैं जिन चीज़ों का प्रयोग करता हूँ उन्हीं चीज़ों को आपको साथ शेयर करता हूँ, जिससे जो हमारी सही इन्फॉर्मेशन और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो सभी हमारे किसान भाई तो पहुँच चुके हैं। काफ़ी हमारे युवा किसान भाई है जिन्होंने हाल ही में किसानी स्टार्ट करी है और वो बहुत सारा टाइम अपना बर्बाद करें इधर उधर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे युवा किसान भाइयों के साथ, जिससे जो हमारी जो जानकारी उन तक पहुँच सके, अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड और पैदावार ले सकें। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप इन सभी खादों का प्रयोग क्या सही समय पीरियड पर करना चाहिए। जैसे कि आपने सिंचाई कर दी, सिंचाई करने के आपको दूसरे से यानी कि 4 दिन के बाद में आप कर सकते हैं। सिंचाई करने से पहले करके उसके बाद में पानी चला सकते हैं। इन दोनों तरीके से करना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप जब इन खादों का प्रयोग करें तो मौसम खुला हुआ होना चाहिए। नहीं तो ये होगा कि काफ़ी सारे हमारे गेहूँ की हमारे किसानों की फसलें जल गई, यानी कि पत्ती पर चिपक जाता है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा फसलें जल गई। तो आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, यानी कि मौसम खुला हुआ होना चाहिए, तभी आप करेंगे इसका प्रयोग, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी सिंचाई में खादों का प्रयोग करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अपनी गेहूँ की फसल से अच्छी टिलरिंग, अच्छी ग्रोथ और आपकी जो बाली का साइज हो बहुत ही खतरनाक देखने को मिलेगा और आपका जो फसल होगी एकदम हरी भरी दिखाई देगी, आपका खेत एकदम भरा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप खादों का प्रयोग करके गेहूँ की फसल बेहद अच्छा रिकार्ड और पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।